आप अपने दिन की शुरुआत एक बैड न्यूज के साथ करते हैं। जुपिटर ने अभी अभी सैटर्न को निगल लिया है और यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता। अब जुपिटर सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट को निगलने जा रहा है। जुपिटर कितना बड़ा हो जाएगा? आपको अर्थ से क्या नजर आएगा? और क्या जुपिटर को भी सैटर्न जैसी रिंग्स मिल जाएंगी? आप देख रहे हैं व्हाट इफ हिंदी और यह है क्या हो अगर जुपिटर सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट को निगल ले। जुपिटर ने पहले भी एक प्लैनेट को निगला है। लगभग 4.5 अरब साल पहले एक प्रोटो प्लैनेट यंग जुपिटर से टकराया था। अर्थ के मास से 10 गुना ज्यादा भारी ये प्रोटो प्लैनेट पथरीले और बर्फीले मटेरियल से बना था। जुपिटर का कोर टूटकर बिखर गया और हाइड्रोजन और हीलियम के साथ और घना मटेरियल मिक्स हो गया। कुछ अरब साल बाद ये हेवी मटेरियल उस घने कोर में सेटल हो गया जिसे हम आज देखते हैं। अब एक प्लैनेट को निगलना एक बात है, पर क्या जुपिटर सभी 7 प्लैनेट्स को निगल सकता है? इस केस में आप देखेंगे कि प्लैनेट्स को बड़े से छोटे के ऑर्डर में निगला जा रहा होगा। हालांकि हम अर्थ को आखिर के लिए बचाकर रखेंगे। जुपिटर का पहला शिकार होगा सैटर्न। अर्थ से आप इन गैस जायंट्स को 2 चमकदार स्टार्स के रूप में देख सकते हैं। और जब जुपिटर सैटर्न को निगल रहा होगा, तब अगर आप रात के आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको जुपिटर बहुत ज्यादा ब्राइट होता नजर आएगा। पर अगर आप इस एक्शन के और ज्यादा करीब होते तो आपको पूरी बर्बादी देखने को मिल जाती। जुपिटर सैटर्न से केवल 3 गुना ज्यादा हेवी है, तो ये लगभग अपने ही साइज के प्लैनेट को निगल रहा होगा। सबसे पहले इनके चांद आपस में टकराएंगे, जिससे काफी ज्यादा मलबा पैदा होगा। चांद के कुछ बचे हुए हिस्से जुपिटर पर बरस पड़ेंगे और कुछ स्पेस में तैरते रहेंगे। जैसे जैसे जुपिटर सैटर्न में क्रैश हो रहा होगा, जुपिटर की सतह का टेम्परेचर सूरज की आउटर लेयर से भी ज्यादा गर्म होता जाएगा। सैटर्न का जो भी हिस्सा बचेगा वो जुपिटर के एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स हो जाएगा। ये मिलकर एक हो जाएंगे। अब सैटर्न को निगलने से जुपिटर का मास और ग्रेविटी 30% से बढ़ जाएंगे। जुपिटर के पास अब उन बिखरे हुए चांदों की वजह से नई रिंग्स भी होंगी। इसके बाद ये अगले 2 गैस जायंट्स यूरेनस और नेपच्यून को निगलने के लिए आगे बढ़ेगा। यूरेनस के 27 चांद जुपिटर की रिंग्स के साथ टकराएंगे, जिससे तैरता हुआ मलबा और बढ़ जाएगा। यूरेनस का बर्फीला कोर पानी, मीथेन और अमोनिया से बना होता है, पर नेपच्यून का इनर कोर पथरीला होता है। जो भी हो, दोनों ही केसेस में जब ये प्लैनेट्स जुपिटर से टकराएंगे तब ये कोर्स पिघलने लगेंगे। अब जुपिटर 40% ज्यादा भारी होगा और अब ये अपने पहले पथरीले प्लैनेट्स वाले स्नैक्स की तरफ बढ़ेगा। ये पथरीले प्लैनेट्स वीनस और मार्स जुपिटर के कोर तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये जुपिटर के एटमॉस्फेयर में ही जल जाएंगे जैसे कोई मामूली से एस्टेरॉइड्स। इसके बाद हम अपने आखिरी पड़ोसी प्लैनेट को भी इस भरे हुए जुपिटर में जाकर गायब होते देखेंगे। मरकरी जुपिटर के सबसे बड़े चांद गैनीमीड से भी छोटा है, तो जुपिटर की रिंग्स ही इसे मिटा देंगी, जिससे ये स्पीड के साथ बढ़ता मलबा और बढ़ जाएगा। अब केवल अर्थ और जुपिटर बचेंगे और अर्थ बहुत बड़ी परेशानी में होगी। पर जुपिटर हमारे प्लैनेट को कैसे निगलना पसंद करेगा? क्या आप जानते हैं कि नॉर्मल स्टेट में 6 प्लैनेट्स को निगले बिना भी जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स का असर अर्थ पर होता है। हाँ, हर 4,05,000 सालों में जुपिटर और वीनस के खिंचाव से अर्थ का ऑर्बिट डगमगाता है। इससे गर्मियां और ज्यादा गर्म और सर्दियां और ज्यादा ठंडी होने लगती हैं और ट्रॉपिक्स में ज्यादा बारिश होने लगती है। और अब जुपिटर का ग्रेविटेशनल पुल 40% से ज्यादा तेज हो जाएगा। पर जुपिटर का पुल अब भी सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स के सामने कुछ नहीं होगा। तो जैसे जुपिटर ने सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स को निगला, वैसे ही इसे अर्थ की तरफ भी आना होगा। जुपिटर के पास इन पथरीले प्लैनेट्स की तरह एक सख्त सतह नहीं है। आप कह सकते हैं कि जुपिटर गैस की एक घनी सी बड़ी बॉल है। इसकी सतह उस पॉइंट से तय होती है जहां से इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के बराबर हो जाता है। तो क्या अर्थ बस इसके बीच से गुजर जाएगी?
नहीं, दूसरे प्लैनेट्स की तरह अर्थ और इस पर मौजूद सारा का सारा जीवन टोस्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम जुपिटर की रिंग से गुजर रहे होंगे, तब हम पर एस्टेरॉइड्स की बारिश होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच पाएगा, पर अगर कुछ लोग बच जाते हैं तो वो जुपिटर के एटमॉस्फेयर में जाते वक्त अर्थ को जलते हुए देखेंगे। जुपिटर इतना बड़ा है कि अगर ये अपने सभी 7 पड़ोसी प्लैनेट्स को निगल भी लेता है तो भी ये साइज में 2 गुना तक नहीं होगा। अब क्या होगा अगर जुपिटर का बढ़ना जारी रहे? अगर जुपिटर अपना मास 400% से भी बढ़ा लेता है तो भी ये उस ही साइज का रहेगा, पर ये एक्स्ट्रा मास जुपिटर को इतना घना बना देगा कि ये अपने आप को पुल करने लगेगा। हाँ, ये बड़ा होने की जगह छोटा होने लगेगा। और अगर जुपिटर अपना मास 70,000% से बढ़ा लेता है तो इससे एक फ्यूजन रिएक्शन ट्रिगर हो सकता है और ये एक स्टार की तरह चमक उठेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे सोलर सिस्टम में एक की जगह 2 स्टार्स हों तो क्या होगा? हमेशा की तरह जानने के लिए देखते रहें व्हाट इफ हिंदी।